तो वही है कि अगर तुमने चारों को बैलेंस बना के काम किया होता तो तुम्हें गीता की भी जरूरत नहीं थी। इतनी डीप बात कही जा रही है यहाँ पे। सोचिए कि जीवन ये है, जीवन वो है, जीवन 3 शब्दों में, जीवन 2 में, जीवन 4 में। अरे भाई जियो चुपचाप इसे। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। वो दो कौन है? एक प्रेम और एक तर्क। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके जीवन में इमोशन ना होते, भावनाएं ना होती, तो आपका जीवन कैसा होता? इसी सवाल की तलाश में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी मुलाकात होती है हिंदी काव्य जगत में और हिंदी फिल्मी दुनिया में गोपाल दास नीरज से। हमारे जीवन में इमोशन ना होते, भावनाएं ना होती, तो हमारा जीवन कैसा होता? इसका जवाब देती है नीरज जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता जिसका नाम है सारा जग बंजारा होता। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। वो लिखते हैं कि सारा जग बंजारा होता, प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। क्या लाइनें हैं, वाह। निर्वंशी रहता उजियाला, गोद न भरती किसी किरण की, और जिंदगी लगती जैसे डोली कोई बिना दुल्हन की। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा है कि अगर जीवन में इमोशन न होते तो जीवन कैसा होता? तो जीवन ऐसा होता, निर्वंशी रहता उजियाला, गोद न भरती किसी किरण की, और जिंदगी लगती जैसे डोली कोई बिना दुल्हन की। दुख से सब बस्ती कहराती, लपटों में हर फूल झुलसता, करुणा ने जाकर नफरत का आंगन गर न बुहारा होता। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। और आगे जो वो कहते हैं वो सबको बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। वो लिखते हैं कि मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का, और इसी भोरे की गलती क्षमा न यदि ममता कर देती। यानी मन में हमारे तरह तरह के ख्याल आते हैं, अगर मन के हिसाब से चलता हमारा ये सिस्टम और मन के सोचने पे हमें दंड मिलता तो हर कोई अपराधी होता है संसार में, क्योंकि मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। तो वो लिखते हैं, और इसी भोरे की गलती क्षमा न यदि ममता कर देती, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। कितनी अच्छी लाइनें हैं ये। अगली लाइन में वो लिखते हैं कि जीवन क्या है, एक बात जो सिर्फ समझ में आए, कहे इसे वह भी पछताए, सुने इसे वह भी पछताए, मगर यही अनबुझ पहेली शिशु सी सरल सहज बन जाती। गौर से सुनिएगा, कितनी गहरी बात उन्होंने कही है कि मगर यही अनबुझ पहेली शिशु सी सरल सहज बन जाती, अगर तर्क को छोड़ भावना के संग किया गुजारा होता। सीधी बात है ना कि प्रेम के बारे में भी कहा जाता है कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। वो दो कौन है? एक प्रेम और एक तर्क। अगर आप प्रेम की गली में जाना चाहते हैं तो तर्क छोड़ना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी कई में बातें बोली हैं। लेकिन अगर आप काफी तार्किक व्यक्ति हैं तो चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, है ना, तर्क भी बुरा नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हर बात पे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे। और इसे अगर आप तार्किकता मानकर इसी में उलझे रहेंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, तो वही बात है। जीवन क्या है, एक बात जो इतनी सिर्फ समझ में आए, ये प्रेम से समझ में आएगी आपके। कहे इसे वह भी पछताए, सुने इसे वह भी पछताए। ज्यादा तर्क वितर्क मत कीजिए इस बारे में कि जीवन ये है, जीवन वो है, जीवन 3 शब्दों में, जीवन 2 में, जीवन 4 में। अरे भाई जियो चुपचाप इसे। आगे, मगर यही अनबुझ पहेली शिशु सी सरल सहज बन जाती, अगर तर्क को छोड़ भावना के संग किया गुजारा होता। प्यार अगर थामता ना उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। आगे वो लिखते हैं जो काफी, मतलब एक तरह से ये कह लो कि काफी डीप बात है ये।
मेघदूत रचती न जिंदगी, वनवासिन होती हर सीता। ध्यान से सुनिए, मेघदूत रचती न जिंदगी, वनवासिन होती हर सीता। सुंदरता कंकड़ी आंख की और व्यर्थ लगती सब गीता। पंडित की आज्ञा ठुकराकर, सकल स्वर्ग पर धूल उड़ाकर, अगर आदमी ने न भोग पूजन पात्र झुटारा होता। प्यार अगर थामता न उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। कितनी गहरी बात उन्होंने कही है कि आपको गीता तक की जरूरत नहीं पड़ती जीवन जीने के लिए, अगर आदमी ने भोग का पूजन मात्र झुटारा न होता। यानी हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्तंभ हैं हमारे सनातन धर्म के, ये कह लो कि जीवन जीने के। मेरे हिसाब से तो जीवन जीने के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, फिर अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर लास्ट में सबसे आता है मोक्ष। यानी ये चारों जरूरी हैं। कोई अगर ये कह दे कि काम वासना बुरी है, काम बुरा है या सेक्स बुरा है, तो उसे मेरे हिसाब से उतनी ज्ञान नहीं है। फिर कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही काम किया जाए, बाकी तीनों को छोड़ दिया जाए, तो फिर वो गलत है। तो वही है कि अगर तुमने चारों को बैलेंस बना के काम किया होता तो तुम्हें गीता की भी जरूरत नहीं थी। इतनी डीप बात कही जा रही है यहाँ पे, सोचिए। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं जाते जाते कि हर घर रंग मंच है और हर एक सांस कठपुतली। प्यार सिर्फ वह डोर जिस पर नाचे बादल, नाचे बिजली। तुम चाहे विश्वास न लाओ, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, प्यार न होता धरती पर तो सारा जग बंजारा होता। प्यार अगर थामता न उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। राधे राधे।